करने के लिए जा रहे थे। लक्ष्मण उनके पीछे पीछे खड़ा उठाए चल रहे थे। सरिता के तट पर पहुंचने पर लक्ष्मण को ध्यान आया कि हेमंत ऋतु रामचंद्र जी की सबसे प्रिय ऋतु रही है। वे तट पर खड़े होकर बोले, भैया यह वही हेमंत काल है जो आपको सर्वाधिक प्रिय रही है। आप इस ऋतु को वर्ष का आभूषण सा कहा करते थे। अब शीत अपने चरमावस्था में पहुंच चुकी है। सूर्य की किरणों का स्पर्श प्रिय लगने लगा है। पृथ्वी अन्नपूर्णा बन गई है। गोरस की नदियां बहने लगी हैं। राजा महाराजा अपनी अपनी चतुरंगड़ी सेनाएं लेकर शत्रुओं को पराजित करने के लिए निकल पड़े हैं। सूर्य के दक्षिणायन हो जाने के कारण उत्तर दिशा की शोभा समाप्त हो गई है। अग्नि की उष्मा प्रिय लगने लगा है। रात्रियां हिम जैसी शीतल हो गई हैं। जौ और गेहूं से भरे खेतों में ओस के बिंदु मोतियों की भांति चमक रहे हैं। ओस के जल से भीगी हुई रेत पैरों को घायल कर रही है। उधर भैया भरत अयोध्या में रहते हुए भी वनवासी का जीवन व्यतीत करते हुए शीतल भूमि पर शयन करते होंगे। वे भी सब प्रकार के ऐश्वर्यों को त्याग कर आपकी भांति त्याग एवं कष्ट का जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। हे तात, विद्वजन कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव उसकी माता के अनुकूल होता है, पिता के नहीं। किंतु भरत ने इस कथन को मिथ्या सिद्ध कर दिया है। उनका स्वभाव अपनी माता के क्रूर स्वभाव जैसा कदापि नहीं है। हमारे और संपूर्ण देश के दुख का कारण वास्तव में उनकी माता का क्रूर स्वभाव ही है। लक्ष्मण के कैकेयी के लिए गए निंदा भरे अंतिम वाक्यों को सुनकर राम बोले, लक्ष्मण, इस प्रकार तुम्हें माता कैकेयी की निंदा नहीं करनी चाहिए। वनवास में हमने तापस धर्म ग्रहण किया है और तपस्वी के लिए किसी की निंदा करना या सुनना दोनों ही पाप है। कैकेयी जैसी भरत की माता हैं, वैसे ही हमारी भी माता हैं। हमें भरत के द्वारा चित्रकूट में आकर कहे हुए विनम्र, मधुर और स्नेहयुक्त वचनों को ही स्मरण रखना चाहिए। मैं तो हम चारों भाइयों के पुनः प्रेम पूर्वक मिलन वाले दिन की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस प्रकार भरत के वियोग में व्याकुल राम सीता और लक्ष्मण के साथ गोदावरी के शीतल जल में स्नान करके अपने आश्रम में वापस आए। अब इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।